डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी फैक्टराइज के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड किस तरह से निकाला जाएगा। आपके पास सिंपल क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x और +1। तो रूल के अनुसार सबसे पहले आपको 12x² में मल्टीप्लाई करना है +1 से, तो आपके पास आएगा 12x²। अब जो है इस मिडिल टर्म को हम इस प्रकार से बैलेंस बनाएंगे कि जोड़ने पर -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर +12x² आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टर्म है 12x² और मिडिल जो टर्म है -7x है और जो लास्ट टर्म है वह +1 है। तो आप पहले प्रोसेस में 12x² में मल्टीप्लाई करिएगा लास्ट टर्म 1 से, तो आपके पास आ गया 12x²। अब हम -7x को क्या करेंगे फैक्टराइज के लिए कि -7x को हम लिखेंगे -4x और -3x। क्यों? क्योंकि जब -4x और -3x जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वह -7x आएगा। लेकिन जब -4x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x से, तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया। 4 × 3 12 हो गया और x में x से मल्टीप्लाई करिएगा तो x² आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कौन कौन डिजिट्स को लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 12x² माइनस 7x का हमने फैक्टराइजेशन लिखा -4x -3x और इसके बाद मेरा जो लास्ट जो टर्म है वह +1 है। अब आप इसमें जो जो कॉमन आएगा डिजिट उसको कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 12 है और यहाँ जो 4 है, तो 4 के टेबल में आपका 12 है, तो आप कॉमन में पहले 4 निकालिएगा और यहाँ x² है, मतलब x आपका 2 है और यहाँ पर x सिंगल है, तो आप एक x को कॉमन निकालिएगा। अब जो है हमने स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया कॉमन निकालने के लिए। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करिएगा तो 12 होगा और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² होगा। माइनस ये आपका x बाहर निकल गया, 4x भी बाहर निकल गया, तो आपका कॉमन सिर्फ अंदर में -1 बचेगा। अब ये आपका 2 स्टेप का आपका कॉमन आप यहाँ पर निकाल लिए। फिर माइनस है, माइनस लिखिए, यहाँ 3x है, यहाँ +1 है। अब जो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई इक्वल डिजिट्स नहीं है जिससे कॉमन लिया जाए। तो जब कुछ नहीं कॉमन आप ले पाइएगा तो वहाँ पर आपके लिए 1 जो है आप इस्तेमाल करिएगा। तो माइनस माइनस है माइनस, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर अंदर में मेरा क्या बचेगा 3x और यहाँ प्लस है, तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस होगा और यहाँ 1 है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर से समझिए, ध्यान दीजिए, 12x² -4x, तो 4 के टेबल में 12 है, तो हमने पहले 4 को कॉमन निकाला, यहाँ x 1 है और यहाँ x 2 है, एक x को कॉमन निकाला। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 12 हुआ, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² हुआ, माइनस 4x निकल गया हमारा कॉमन बाहर में, तो अंदर में हमारा 1 बचा। अब यहाँ माइनस है, ये दोनों डिफरेंट डिजिट है, तो 1 जो होता है सबके लिए कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, स्मॉल ब्रैकेट लिया। -1 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस होगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 होगा। जब भी इस तरह का फैक्टराइज आप बनाइएगा तो उस समय आपका 2 कॉमन फैक्टर सेम इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3x - 1 और यहाँ भी 3x - 1, जब दोनों कॉमन जो है फैक्टर कॉमन जब सेम है इक्वल है तो समझिए कि आपका फैक्टराइज सही बन रहा है। और एक 3x - 1 आ जाए और एक 3x + 1 आ जाए तो समझिए कि ये आपसे गलत बन गया है, कहीं ना कहीं साइन का डिफरेंट जरूर मिस्टेक आप किए हैं।
तो 3x माइनस 1 3x माइनस 1 बोथ कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों के बदला में सिर्फ एक लिखना है 3x माइनस 1, और यहाँ हमारा डिजिट बचा 4x और यहाँ बचा मेरा -1, और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के फैक्टराइजेशन को आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।